हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कुछ घटनाएं, कुछ फेनोमेना जो आपको यूजुअली जो है डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो आज हम कुछ जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ घटनाएं पढ़ेंगे जो अक्सर देखने को मिल जाती है या रोज़ हम देखते हैं, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको देखते हैं। ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि जैसे लाइट, सनलाइट जो होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, वो वेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? वेंड हो जाती है, कंटिन्यू वेंडिंग हो जाती है उसकी। ठीक है ना। उसका जो मेन मार्ग होता है वो अपने मेन मार्ग से क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसकी डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाती है। और जो अर्थ पे ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षक देखने वाला होता है, वो उसके स्थान पे, रियलिटी के स्थान पे कुछ और देखने लगता है। क्योंकि लाइट एक्चुअल में कहीं और से आ रही है और आंख में किसी अन्य डायरेक्शन से पड़ रही है, तो जिस डायरेक्शन से पड़ रही है तो वो चीज़ उसी डायरेक्शन में दिखती है। ठीक है ना। कुछ उठी हुई, कुछ दबी हुई, कुछ हटी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है ना। तो कुछ घटनाएं हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी बेसिकली कहें तो रिफ्रैक्शन पे आधारित हैं। जैसे स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। कहने का मतलब होता है कि जो स्टार्स होते हैं, हालांकि वो बहुत ऊंचाई पर तो होते ही हैं, लेकिन वो एक्चुअली जहां पर होते हैं उससे हायर ऊंचाई पर दिखते हैं। ठीक है ना। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट मतलब होता है कि अगर सन उगा भी नहीं रहता है तब भी हमें 2 मिनट पहले उगा हुआ दिखाई देता है। सन जो है सनसेट हो जाता है, मतलब डूब जाता है, फिर भी वो 2 मिनट तक हमको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं हैं। सन अपीयर ओवल या फ्लैटर्ड होता है एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब है कि एक ओवल दिखाई देता है, एक तरह से फ्लैट, थोड़ा थोड़ा अंडाकार टाइप का, बट सर्कुलर दिखाई देता एट नून। ठीक है ना। दोपहर में क्या होता है? वो सर्कुलर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं। या भी कह लीजिए कि जैसे कोई पेन है, वो वाटर ग्लास के वाटर में अगर डाला जाए तो टेढ़ी दिखाई देती है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण भी होता है। ठीक है ना। तो देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? घटता जाता है। और जैसे हम अर्थ के करीब आते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो डेंस होता है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा जो है वो रेयर होती जाती है, यानी हवा का जो डेंस होता है, मतलब डेंसिटी होती है, वो कम होती जाती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं विरल होता है, माध्यम रेयर होता है, और जैसे नीचे रहते हैं वो डेंस होता है। ठीक है ना। तो सनलाइट जो आती है वो रेयर से कहाँ आती है? डेंस आती है। तो जैसे सनलाइट रेयर से डेंस में आती है तो वो कंटिन्यूअस जो है, जो सन रेज होती है वो वेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। फाइनली जब वो प्रेक्षक की आंख पे पड़ती है तो सनलाइट की जो डायरेक्शन होती है रेस को, आंख को दिखता है कि सन रेस कहीं और से आ रही है। ठीक है ना। तो उसको दूसरा चीज आभास होता है, एक्चुअल में वो अपेरेंट कुछ और होता है। ठीक है ना। तो पहला जैसे है कि सन जो है हायर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्चुअल में वो हायर नहीं होता, फिर भी हायर दिखाई देता है, मतलब ऊंचाई पर ना होने के बावजूद भी ऊंचाई पे देखना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे स्टार है। ठीक है ना। और ये अर्थ है हमारी, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ है तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा, प्रेक्षक यहाँ पे होगा। अब जाहिर सी बात है, जानते हैं कि यहाँ पे वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी परत होगी इस तरह से, ऐसे।
बहुत सारी परतें होंगी, है ना। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं मीडियम डेंस होता है, डेंसिटी बढ़ती है, ऑप्टिकली डेंस होता है, ठीक है ना, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे कोई लाइट रेज चलती है तो इस पे जो प्रेक्षक यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, मतलब यहाँ पे जैसे आई है, ये आंख है, यहाँ पे रेस यहाँ से चलेगी तो इसका सीधे आएगी, लेकिन ये कुछ कर्व टाइप के आते हैं। अब से लाइट रेज यहाँ से चली, ठीक। अब जैसे अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया जाए तो क्या है, आप रेयर से डेंस में आ रहे हैं तो कुछ ऐसे इस तरह से झुक जाएगी। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर और ऐसे झुक जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे और झुक जाएगी। तो करते करते क्या होता है कि जो आई मतलब है यहाँ पे बना देते हैं सुविधा के लिए, ये जो है इस यहाँ पर भी अगर ड्रॉ करें एक नॉर्मल तो कुछ ऐसे आती है, ठीक है ना। लेकिन आंख तो कोई डायरेक्शन इधर है, प्रकाश जो स्टार से यहाँ आ रहा है और कंटिन्यू, और जो ये बेंड होता है नॉर्मल की तरफ झुकते जाते हैं, ठीक है ना। फाइनली क्या होता है, तब जाकर के आंख में वो लाइट पड़ती है। लेकिन आंख की सीध में अगर ये लाइट जिस डायरेक्शन से ये आ रही थी, इसकी डायरेक्शन तो इधर नहीं है, इस लाइट की डायरेक्शन कुछ इधर है, तो स्टार एक्चुअली में कहाँ दिखाई देता है, यहाँ है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे, यानी कि एक्चुअल में ये यहाँ पे है, लेकिन अपेरेंट कुछ हायर होता है। अपेरेंट क्या होता है, क्योंकि रियलिटी में जो ये वाली जो रेज है, लाइट आंख में जिस डायरेक्शन में पड़ेगी उसी डायरेक्शन में आंख देखेगी, तो इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये स्टार को यहाँ देखेगा, उसका वर्चुअल इमेज बनता है वहां पे। तो एक्चुअल में है यहाँ, दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किस कारण से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक। चलिए, तो अब दूसरी चीज क्या है इसमें हम देख लेते हैं। दूसरा है कि सनराइज और सनसेट के वजह सन उगा भी नहीं होता है, फिर भी उगा दिखाई देता है, और सन डूब गया रहता है फिर भी कुछ देर तक हमें दिखाई देता रहता है। और वो टाइम ड्यूरेशन होता है, कितना होता है वो टाइम ड्यूरेशन, वो लगभग होता है 2 मिनट का होता है। कितने का होता है, 2 मिनट का। मतलब सन उगा नहीं रहता है, लेकिन 2 मिनट पहले ही हमको क्या करता है, दिख जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, दिख जाता है। और सन जो है डूब जाता है, फिर भी हमें 2 मिनट तक वो मतलब सामने दिखता रहता है, उगा हुआ दिखता रहता है, लगता है कि अभी डूबा नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कमाल है, एक भ्रम है एक तरह से कहा जाए, ठीक है ना। तो हम दोनों बात एक ही में देख लेते हैं। अब जैसे कि एक हम बताते हैं, ये हमारा अर्थ है, सपोज करिए ये अर्थ है, मान लेते हैं इतना अर्थ है ये, ठीक है ना। और नीचे बना लेते हैं, और ये क्षितिज है, मतलब हॉरिजन है, एक हॉरिजन लाइन होती है ये, ठीक है ना। हॉरिजन लाइन, क्षितिज वो कहते हैं जहां पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे आप सीधे देखो, बहुत दूर तक देखो तो लगता है कि आकाश और पृथ्वी जाके कहीं पे मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप वहां के जाके देखोगे तो फिर लगेगा कि वो आगे दिखेगा कि आगे कहीं मिल रहे हैं। तो ये एक हॉरिजन लाइन है, इसको क्षितिज कहते हैं। अब देखिए सन की बात क्या है कि सुबह की बात करें तो अभी ये सन राइज नहीं हुआ है, मतलब सन नीचे है, यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे सन है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखने वाले को क्या लगता है कि जो प्रेक्षक होता है यहाँ पे, एक तरह से ऑब्जर्वर जो होता है, आई यानी ऑब्जर्वर जो होता है, उसको जो है दिख जाता है। अभी ये उगा नहीं है, लेकिन फिर भी 2 मिनट पहले से ही उसको दिखने लगता है, ठीक है ना। 2 मिनट के बाद ये एक्चुअल में आता है, ठीक है ना। और
और डूब जाता है तो 2 मिनट तक भी दिखता रहता है सनसेट के समय, ठीक है ना। तो इसका भी रीजन वही है, ये क्षितिज के नीचे सूर्य है। अब दिखता क्या, आप देखिए एटमॉस्फेयर, हालांकि हमने इसको पैरेलली दिखा है लेकिन ऐसा होता नहीं, ये इससे मतलब ऊंचाई पे होता है ना, ऐसे ऊंचे होता है। तो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर होती है एयर की, ठीक है, और सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है, ऑप्टिकल डेंस मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इधर का विरल होता है। अब सन से लाइट चलती है, सन से क्या होती है, लाइट चलती है। अब सपोज करिए कि रेस यहां से आई, ठीक है ना, आप इस पे नॉर्मल खींच सकते हैं। नॉर्मल चूंकि ये खींचा हुआ है, ये क्षितिज है, एक तरह से नॉर्मल का ही काम करेगा, यहाँ पे तो नॉर्मल का ही काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि रेयर से जैसे डेंस में आया, थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। मतलब फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे फिर यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे नॉर्मल एकदम ये आ जाएगा, यानी यहाँ पहुंचेगा। यानी जो आई है उसमें जो लाइट पहुंच रही इस डायरेक्शन में, आई तो इधर देखेगा नहीं, आंख तो इसी डायरेक्शन में देख रहा है ना, ऐसे तो थोड़ी देख, ऐसे देख रहा है, मतलब ऊपर की दिशा। आंख को ये लग रहा है कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, इसकी सीध में अगर हम पीछे जाएं तो ये बनता है सन, ठीक है ना। फिगर आप करेक्टली बना सकते हैं, मैंने मतलब एक आइडिया बताया है कि जैसे जैसे लाइट रेस एटमॉस्फेयर में घुसती है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाती है, यानी कुछ ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है ना। तो आप और अच्छे से इसको फिगर बना सकते हैं। अब जो ये वाली लाइट सीधे उसके आंख में जा रही है, तो आंख इसके डायरेक्शन में देखेगा तो इसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ बन जाता है, तो आंख को दिखता है कि सन जो है उगा हुआ है। एक्चुअल में वो उगा नहीं रहता है, 2 मिनट बाद ये उसको दिखता है, 2 मिनट बाद वो क्षितिज से ऊपर आता है। सन एक्चुअल में 2 मिनट बाद आता है लेकिन उसे उगा हुआ दिखाई दे। सेम यही घटना क्या होती है, सनसेट के समय होती, सेम यही घटना होती। सूर्य जो है डूब गया रहता है, ये डूब गया है सपोज करिए, फिर भी प्रेक्षक को यहाँ से लाइट जब आती है तो प्रेक्षक को उगा हुआ दिखाई देता, मतलब अभी क्षितिज से ऊपर दिखाई देता। 2 मिनट के बाद, 2 मिनट का एक ड्यूरेशन टाइम होता है, ठीक है ना, एकदम दिखना बंद हो जाता है। 2 मिनट होने के बाद ये और नीचे चला जाता है, तो यहाँ से अगर लाइट, यहाँ से अगर प्रकाश जाएगा तो उसे लगेगा कि ये यहाँ, यानी कि वो क्षितिज के नीचे ही उसको दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो और नीचे चला जाएगा। तो ये घटना जो होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होती है, मेनली रिफ्रैक्शन के कारण। इतना याद रखिएगा कि वायुमंडल के ऊपर जो एटमॉस्फेयर के ऊपर रेयर मीडियम होता है, नीचे डेंस होता है। रेयर और डेंस की कहानी है, और जब कोई रेस रेयर से डेंस में आती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी ऐसे जाती, इस डायरेक्शन में इधर चले जाना चाहिए ना, लेकिन वो रिफ्रैक्शन के वजह से ऐसे चली गई और आई को लगता है कि ये चीज यहाँ से, लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, एक्चुअल में लेकिन वो यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्टार्स ट्विंकल, प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। देखिए होता क्या है इसमें, इसका फिगर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, कि जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है रात के वक्त, क्योंकि रात में ही तो तारे टिमटिमाते हैं, तो रात के समय क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। कंटिन्यूस चेंज होने के कारण जो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं एयर्स की, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो स्टार्स जो चमकते हैं रात में, उनका तो खुद की लाइट होती है, तो वहाँ से जब लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर का क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो वे घट जाएगा और कम हो गया तो बढ़ जाएगा, नहीं उल्टा होता है, सॉरी,
कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। तो टेम्परेचर चेंज होने से एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी बदलती रहती है। तो लाइट जब वहाँ से चलती है तो कभी रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी रिफ्रैक्शन कम होता है। मीडियम में जब स्टार से जो लाइट आती है रेस तो एटमॉस्फेयर में, तो कभी क्या होता है उस रेस का जो है रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, यानी कि कभी वो ज़्यादा मुड़ जाती है, कभी कम मुड़ती है। तो क्या होता है कि जो कभी प्रकाश जो है डायरेक्टली कभी आँख पे आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो बार बार वो जो उसके डेंसिटी में चेंजिंग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इसका रीजन यही है। अगर एक कंटिन्यूअस चेंजिंग नहीं होती तो कंटिन्यूअस प्रकाश आता तो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता। लेकिन क्या होता है कि परिवर्तन होने की वजह से, चेंजिंग होने की वजह से एटमॉस्फेयर में वहाँ से जब लाइट चलती है तो उसका रिफ्रैक्शन कभी ज़्यादा कभी कम होता है, कभी आँख पे लाइट पड़ जाती है, ठीक है ना। अब ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो गया तो हट जाती है आँख से, कम हो गया तो पड़ जाती है। तो इस तरह से कभी प्रकाश आँख पे आता है, कभी नहीं आता है, तो वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। प्लैनेट डू नॉट, तो चूंकि प्लैनेट क्या होता है कि वो बहुत प्लैनेट जो होते हैं वो आँख से बहुत करीब होते हैं, मतलब स्टार्स तो बहुत दूर होते हैं ना। जैसे मून है, चंद्रमा है, ये क्या है, बहुत करीब होते हैं आँख से, तो साइज में बड़े दिखते हैं। तो आप प्लेनेट को आप मान सकते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स, लाइट सोर्स की तरह है। तो उसमें इतने लाइट सोर्स होते हैं, नज़दीक होते हैं, तो उसमें कंटिन्यूअस लाइट आँख में पड़ती रहती है। भले रिफ्रैक्शन के वजह से कुछ पोर्शन की लाइट डीम और कुछ पोर्शन की लाइट ब्राइट होती है, डीम ब्राइट, लेकिन कंटिन्यूअस, मतलब एक समय समझ लीजिए कि एक पोर्शन की लाइट अगर ब्राइट है तो दूसरे की मान लो डीम आ रही है। तो मान लीजिए दूसरे चांस में क्या है कि दूसरे फेस की लाइट डीम आए, इधर की ब्राइट हो जाए। तो कहने का मतलब है ब्राइट डीम होती रहती है, लेकिन कंटिन्यूअस एक ही जैसा प्रकाश आपको मिलता है, क्योंकि एक तरफ का डीम होता है तो दूसरे का ब्राइट हो जाएगा। मतलब है कि एक तरफ का डीम ब्राइट हुआ तो दूसरे का डीम हो, तो डीम ब्राइट ये कंटिन्यूअस आंख में आता रहता, तो आंख को एक जैसा ही प्रकाश, एक जैसी स्थिति दिखती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कभी प्रकाश हट गया आंख से, कभी आ गया, उसमें कंटिन्यूअस आता है, भले एक तरफ का ब्राइट आएगा, एक तरफ का डीम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो प्लेनेट होते हैं वो आंख से हम बहुत करीब होते हैं, तो उनका एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो जल्दी से हमारे आंख पे प्रकाश आ जाता है। तो कंटिन्यूअस हमें वो एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना, बड़े होने, नज़दीक होने के कारण, बड़े होने के कारण। सन अपीयर ओवल एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर सर्कुलर एट नून। तो इसका रीजन ये है कि देखिए, सन जो होता है जब क्षितिज के आसपास होता है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि सन क्या अपीयर होता है फ्लैट, एक तरह से थोड़ा सा सर्कुलर, पूरी तरह से नहीं, अंडाकार फ्लैट होता है। तो इसके दो पोर्शन है, एक ऊपर वाले पोर्शन की लाइट और नीचे वाले पोर्शन की लाइट, ठीक है ना। सन अपीयर्स ओवल एट सनराइज। तो देखिए एटमॉस्फेयर में ये वाली लाइट और ये वाली लाइट एक साथ ट्रेवल नहीं करती, जो अपर हाफ से जाती है सन के, और लोअर हाफ से, लोअर पोर्शन से और अपर पोर्शन से जो लाइट जाती है, तो एटमॉस्फेयर में साथ साथ ट्रेवल नहीं करती और साथ साथ आंख पे नहीं पड़ती, एक आगे पीछे पड़ती है, ठीक है ना। आगे पीछे एटमॉस्फेयर में चलती है तो आगे पीछे चलती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे चलती है, ऐसे होती तो एक जगह दिखती है, कुछ आगे पीछे, तो इस तरह से कुछ फ्लैट हो जाता है, देखने वाले को ये लगता है कि सन कुछ चपटा टाइप का है, ठीक है ना। तो ये रीजन होता है। उस वक्त लेकिन मून के क्या, दोपहर में क्या होता है, सर्कुलर दिखता है। अब देखिए दोपहर में क्या होता है, सन हमारे सर के ऊपर होता है और ये ए आई है मान ली यहाँ पे। अब देखिए एटमॉस्फेयर है, ये लेयर है, होता क्या है कि ये जो रेज चलती हैं ये नॉर्मली पड़ती हैं, और जब रेज
नॉर्मली गिरती हैं किसी मीडियम में तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। आपने पीछे पढ़ा है कि जब लाइट रेज नॉर्मल इंसिडेंट होती है ग्लास पे या कहीं पर भी दूसरे मीडियम में, तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन नहीं होता। नो रिफ्रैक्शन का दो कंडीशन, ये तो नॉर्मली गिरे मीडियम पे, और या तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो जब रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट सीधे सीधे दोनों पोर्शन से, इधर से भी इधर पोर्शन से एक साथ आंख में पहुंचती है। एक साथ आंख में पहुंचती है तो रिफ्रैक्शन होता नहीं, सन सर्कुलर दिखाई देता है, उसका जो एक्चुअल शेप होता है। ठीक है ना, तो ये हुआ। और दूसरी चीज हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि पेंसिल का किसी पानी में अगर डाल दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो वो टेढ़ी दिखती है, बेंड दिखती है। ठीक है ना, चलिए जैसे ये ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, अब ये क्या है कि इसमें एक पेन है या पेंसिल है, इसमें इसे रख दिया गया। अब यहां से क्या होता है कि दो लाइट रेस मान ली चलती है। अब देखिए आप कहां से कहां जा रहे हैं, ये डेंस से रेयर में, तो ये अभिलंब है, मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो इसे दूर हट जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा दूर हट जाएंगी। तो अब इनको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, तो हमने थोड़ा ज़्यादा हटा दिया, कुछ ऐसा हटाइए कि बन जाए। ठीक है, अब इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे जाके लगता है, इधर अगर आई है तो आई को लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, कहाँ से, यहाँ से, तो ये पेंसिल का नोक इसका यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ दिखाई देने का मतलब होता है कि कुछ टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है ना, ये मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा सीधा ना बल्कि कुछ बेंड दिखाई देता इस तरह। तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन। तो हमने जितनी भी चर्चा की घटनाओं इसमें, वो सब रिफ्रैक्शन की घटना होती है। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। ये सारी घटनाओं का अगर एक वर्ड में अगर आंसर पूछा जाए तो आप कहिएगा रिफ्रैक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।